आगे इसमें लिखा है कि व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर, जब दादी जी के द्वारा टोटो को पूर्ण रूप से अंततः स्वीकार कर लिया गया, ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम, तो उसको एक आरामदायक घर भी दिया गया इन द अस्तबल, यानी कि अस्तबल में जहाँ पर बाकी जानवर भी रहते थे। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन अ फैमिली डोंकी नाना, जहाँ पर उस परिवार की एक पालतू एक गधी थी, उसके साथी के रूप में उस अस्तबल में एक गधी को भी उन्होंने पाला हुआ था जिसका नाम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द अस्तबल, और उस अस्तबल में टोटो की जो पहली रात थी उस पर ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट, दादाजी वहाँ पर गए उसको देखने के लिए। यहाँ पर पे हिम अ विजिट, टू सी का मतलब होता है वहाँ पर जाकर के उसको देखना। दादाजी उसको देखने के लिए गए। क्या देखने के लिए गए? इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल, कि भाई वो वहाँ पर आराम से भी है या नहीं है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, और वहाँ पर जाकर के दादाजी ने देखा और यह देख करके बहुत ही हैरान हो गए। विदाउट अपेरेंट काउज, बिना किसी विशेष कारण के, पुलिंग एट हर हेल्टर, कि जो नाना है वो अपने गले में बंधी हुई रस्सी को खींच रही थी। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और अपने सिर को भी खींचने की कोशिश कर रही थी। एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके वो पूरा जोर लगा रही थी। फ्रॉम अ बंडल ऑफ ए, वहाँ पर भूसे का एक ढेर रखा था, उससे वो दूर होने की कोशिश कर रही थी। वो पूरी कोशिश से अपनी रस्सी को खींच रही थी। ये देख करके दादाजी बहुत हैरान हुए। आगे इसमें लिखा है कि ग्रैंडफादर गिव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, और नाना ने उस गधी के पुट्ठों पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया। एंड शी जर्क बैक, और वो झटके से पीछे हुई। ड्रैगिंग टोटो विदर, टोटो को अपने साथ घसीटते हुए वो वहाँ से पीछे हो गई। ही हैड फास्टनड, उसने गड़ाए हुए थे, उसने छेद किए हुए थे। ऑन हर लॉन्ग ईयर, उसके बड़े बड़े कानों में। विद ए शार्प टीथ, अपने तेज तरार दांतों से उसके कानों में उस बंदर ने छेद किए हुए थे, यानी कि उसने उसके कानों को कस कर अपने दांतों से दबाया हुआ था, जिसकी वजह से उसके कानों में छेद हो गए थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, जो टोटो और जो नाना था, यानी कि जो गधी का जो नाम है नाना, टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बने। आगे आप इसमें देखेंगे। आगे इसमें लिखा है कि अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग, और सर्दी भरी शाम में टोटो के लिए खास दावत वहाँ पर हुआ करती थी। वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, जो कि वह दावत थी एक बहुत बड़े बर्तन में, उसके लिए एक गुनगुना पानी रखा जाता था। गिवन हिम बाय ग्रैंडमदर, जो कि उसको दादी जी के द्वारा दिया जाता था। यह उस टोटो के लिए बहुत बड़ी दावत हुआ करती थी, फॉर इस बात उसके नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट, वह बड़ी चालाकी से चेक किया करता था। द टेम्परेचर, उस पानी का जो तापमान है वह बहुत ही चालाकी से चेक किया करता था। कनिंगली का मतलब होता है बड़ी चालाकी से। विद हिज हैंड, अपने हाथों से, यानी कि पानी में जाने से पहले वह बड़ी चालाकी से उस पानी का तापमान चेक किया करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फिर धीरे धीरे अपने कदम उस पानी में रखा करता था। फर्स्ट वन फुट, पहले पहला पैर, उसके बाद दूसरा, वो धीरे धीरे उस पानी में जाया करता था। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने मुझे भी ऐसा करते हुए देखा हो। अंटिल ही वॉज इन टू वाटर अप टू हिज नेक, और वो इतना अंदर चला जाता था जब तक कि उसकी गर्दन पानी के ऊपर तक नहीं रह जाती, यानी कि वह पानी में जाकर के बैठ जाता था और जो वो पानी था उसकी गर्दन तक आता था। आगे इसमें लिखा है, आगे इसमें लिखा है कि वंस कंफर्टेबल, और जब एक बार वह पानी में खुद को आराम से महसूस करता था, यानी कि जब वो पानी में बैठ करके खुद को आरामदायक महसूस करता था। ही वुड टेक द सोप, वह साबुन लेता था। इन हिज हैंड, अपने हाथों में, वह अपने हाथों में साबुन लेता था, और फीट, और अपने पैरों में साबुन लेता था। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने पूरे शरीर को अच्छे से रगड़ता था, रगड़ रगड़ कर वो नहाता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट, वो वहाँ से बाहर निकलता था। एंड रन एज क्विकली एज ही कुड, और वह जितना हो सके उतनी तेज गति से वहाँ से भागा करता था। टू द किचन फायर, किचन में जो आग रहती थी उसकी तरफ वो दौड़ता, वहाँ से बहुत तेज गति से वो भागा करता था। इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए। एनीवन लाफ्ड एट हिम, और अगर कोई भी इस बीच में उसके ऊपर हंस जाता, अगर कोई भी उसके ऊपर हंसता ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, यह जो उसका कारनामा होता था कि वो जब पानी में से निकल करके झट से दौड़ता, वो किचन में रखी हुई आग की तरफ दौड़ता,
और अगर इस बीच में कोई भी उस पर हंस देता, टोटोस फीलिंग वुड बी हर्ट, उसकी जो भावनाएं हैं उसको बड़ी ठेस पहुंचती, टोटा बड़ा मायूस हो जाता। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बात, और वह नहाने से भी मना कर देता था, वह नहाता भी नहीं था। वन डे, एक दिन की बात है, टोटो नियरली सक्सीडेड, कि टोटो लगभग सफल ही हो जाता इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, अपने आप को जिंदा का जिंदा उबालने में। एज लार्ज किचन कैटल, कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी किचन में एक केतली हुआ करती थी, हैड बिन लेफ्ट ऑन फायर, उसको आग पर छोड़ दिया गया, टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो, उसके अंदर जो पानी था वह चाय के लिए और टोटो के लिए उबलने के लिए उसको आग पर रखा, छोड़ दिया गया। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और टोटो के दिमाग में एक बात आई कि कुछ नहीं तो एक तरकीब अपनाई जाए। उसको लगा कि वो एक बहुत अच्छा काम करने वाला है, तो इसमें आप आगे देखेंगे कि उसने कौन सा अच्छा काम किया। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने ये डिसाइड किया कि उस केतली का ढक्कन हटाया जाए। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने उस केतली का ढक्कन हटाया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, और नहाने के लिए पानी को थोड़ा गुनगुना पा करके ही गोट इन, वह उसके अंदर बैठ गया। विद हिज हेड स्ट्राइकिंग आउट, और बैठ करके अपना जो सिर है, अपनी जो गर्दन है वो वहाँ से बाहर की तरफ निकालता रहा, वहाँ पर वो उसको झाँकता रहा। फ्रॉम द ओपन केटल से सबको वो बाहर देखता रहा। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कि यह सब तो थोड़ी देर के लिए ठीक था, क्योंकि पानी इतना गर्म नहीं हुआ था। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि पानी ने उबलना शुरू नहीं किया था, जब तक तो वो सब कुछ ठीक रहा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, टोटो ने जब खुद को ऊपर लाना स्टार्ट किया, यानी कि जब जैसे जैसे पानी गर्म होता रहा, टोटो धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करता रहा। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर सर्दी को पा करके, यानी कि जब उसको बाहर आने पर सर्दी महसूस हुई, सेट डाउन अगेन, और वो फिर से अंदर नीचे बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन, वह लगातार ऊपर होता गया और नीचे बैठता गया। फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए ऐसा चलता रहा। अनटिल, जब तक कि ग्रैंड मदर अराइव्ड, जब तक कि दादी वहाँ पर नहीं आ गई, जब तक वो ऐसा ही करता रहा। कभी वो ऊपर आने की कोशिश करता रहा और बाहर उसको सर्दी महसूस होती थी तो वो फिर से अंदर बैठ जाता था, और पानी नीचे से धीरे धीरे और भी ज़्यादा गर्म होता गया। एंड होल्ड हिम, जब तक कि दादी वहाँ पर नहीं आ गई। एंड होल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, और उस केटल से उसको बहुत ही जोर लगा करके आधा उबला हुआ जिंदा बाहर नहीं खींच लिया, नहीं तो वो उस पानी में पूरी तरीके से उबल जाता। आगे इसके अंदर लिखा है कि इफ़ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, अगर दिमाग का कोई हिस्सा होता है जिसके अंदर शरारत भरी कुछ बातें स्पेशली मौजूद रहती हैं, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, वही हिस्सा उस टोटो में एक बड़े रूप में विकसित था। यानी कि टोटो के अंदर शरारत करने की जो खूबी थी वो कुछ ज़्यादा ही थी, जिससे कि वो हर समय हमेशा सिर्फ शरारत ही किया करता था। आगे इसके अंदर लिखा है कि ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग, वह हमेशा चीज़ों को फाड़ा करता था, टू पीसीज, उसके टुकड़े कर दिया करता था फाड़ फाड़ के। वेन एवर एनी वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम, और जब भी मेरी कोई आंटी उसके आसपास भी जाती, ही मेड एवरी एफर्ट, वह पूरी कोशिश करता, टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, उसके कपड़ों को खींचने की, एंड टियर अ होल इन इट, और उन कपड़ों में अपने तेज़ नाखूनों से, तेज़ उंगलियों से उसके अंदर छिद्र करने की। यानी कि उसके दिमाग में हमेशा सिर्फ शरारत ही चलती रहती थी, वो पूरी कोशिश करता था कि वो हमेशा शरारत ही करे। आगे इसमें लिखा है कि वन डे एट लंच टाइम, यानी कि एक दिन की बात है, लंच के समय की बात है, यानी कि दोपहर के खाने के समय की बात है। अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, यानी कि एक बड़ी सी जो डिश है, एक बड़ी सी तस्तरी पुलाव से भरी हुई, यानी कि उस दिन पुलाव बनाए गए थे परिवार में, तो एक बड़ी सी तस्तरी पुलाव से भरी हुई डाइनिंग टेबल के बीचों बीच रखी हुई थी। स्टूड इन द सेंटर का मतलब होता है बीचों बीच रखना, यानी कि जो पुलाव से भरी जो बड़ी सी प्लेट थी वो डाइनिंग टेबल के बीचों बीच रखी हुई थी। वे एंटर द रूम, जब हम कमरे में आए, टू फाइंड टोटो, तो टोटो को देखा, स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, वो खुद ही सारे चावलों को खा रहा था, यानी कि वो अपना पेट भर रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी उस पर चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने उन पर एक प्लेट को फेंका। वन ऑफ माई आंट्स, मेरी एक आंटी, रस्ट फॉरवर्ड, मेरी एक आंटी
उस पर आगे बढ़ी, उसको रोकने के लिए आगे बढ़ी। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन द फेस, और उनके ऊपर टोटो ने एक पानी का गिलास फेंका, यानी कि उन्होंने पानी का गिलास अपने मुंह पर पाया। यानी कि टोटो वहाँ पर जो चावल खा रहा था, चावल खाते हुए वो काफ़ी चालाकी भी कर रहा था, वो किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा था। जो भी आगे बढ़ता उसके ऊपर कभी प्लेट फेंक करके मार रहा था, कभी उसके ऊपर पानी का गिलास फेंक करके मार रहा था। तो इसमें आगे लिखा है कि व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब वहाँ पर दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, तो टोटो ने उस पुलाव की तस्तरी को अपने हाथों में लिया। एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और पास में जो खिड़की थी वहाँ से होकर के वो बाहर भाग गया। वी फाउंड हिम, हमें वो मिला, इन द ब्रांच ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, कटहल का जो वृक्ष था पास में बाहर, विंडो के बाहर एक कटहल का वृक्ष था, हमने उसको उसकी शाखाओं पर बैठा हुआ पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, उसके पास अभी भी वो पुलाव की तस्तरी थी, यानी कि वो अभी भी वहाँ पर बैठा हुआ पुलाव खा रहा था। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, वहाँ पर वो पूरी दोपहरी तक उसी पेड़ पर रहा, उन्हीं ब्रांचों यानी कि उनकी शाखाओं के बीच में, कटहल के पेड़ की शाखाओं के बीच में ही बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और वो वहाँ पर धीरे धीरे उन पुलाव को खा रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, ऐसे लग रहा था कि उसने ये निश्चित किया है कि वो उसमें से एक एक दाने को फिनिश करेगा। डिटरमाइंड होता है निश्चित किए हुए, ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन यानी कि एक एक दाने को ख़त्म करने का वो निश्चय ले चुका था, और वहाँ पर वो बैठ करके सारे पुलाव को एक एक करके खा रहा था। एंड देन, और फिर, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर, और दादी माँ के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो कि उस पर चिल्लाई थी, ही थ्रू द डिश, उसने तस्तरी को फेंक कर मारा, डाउन फ्रॉम द ट्री, पेड़ के ऊपर से उसने उस तस्तरी को दादी पर फेंक करके मारा। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और वो खुशी से चींची चींची करने लगा, जिस तरीके से ऐसा मानो कि उसको काफ़ी खुशी हो रही है। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब वो प्लेट नीचे गिर करके 100 टुकड़ों में टूट गई, तो उसको देख करके वो बंदर चींची करते हुए काफ़ी खुश होने लगा। आगे इसमें लिखा है कि ऑब्वियसली, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, यानी कि टोटो उस प्रकार का पालतू जानवर नहीं था, वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसको हम अपने घर में काफ़ी लंबे समय तक रख सके। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड, यहाँ तक कि हमारे दादाजी को भी ये बात महसूस हुई कि वी वर नॉट वेल टू डू, यानी कि हम इतने भी ज़्यादा संपन्न परिवार नहीं था, यानी कि हमारे पास इतना भी ज़्यादा धन दौलत नहीं थी। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिसीज, कि हम उसके द्वारा लगातार किए गए नुकसान को सहन करते जाएं, जैसे कि वो डिश को तोड़ता था, क्लॉथ्स को फाड़ता था, कर्टेन को, पर्दों को फाड़ता था, एंड वॉलपेपर, और दीवार पर लगे हुए सारे वॉलपेपर को खींच खींच करके वो सब कुछ तबाह कर देता था। यानी कि हम इतने भी संपन्न परिवार में से नहीं थे कि हम उसके रोज़ किए हुए खर्चों को, रोज़ किए हुए नुकसान को सहन कर पाएँ। इसीलिए ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर, यानी कि दादाजी ने उसी तांगे वाले को ढूंढ निकाला। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को उसको वापस बेच दिया, फॉर ओनली 3 रुपीज़, सिर्फ 3 रुपये में, और टोटो से पूरे परिवार की जान छुड़ाई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी को रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। रस्किन बॉन्ड बहुत ही अच्छे लेखक हैं, और उन्होंने इस कहानी में इस छोटे से टोटो के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। यह टोटो बहुत ही ज़्यादा शरारती होता है, और वह इस परिवार का बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। वह कोई ना कोई नुकसान जरूर करता है, कभी वो इनका प्लेट तोड़ता है, कभी कपड़े फाड़ता है, कभी दीवार के वॉलपेपर खींच करके ख़राब कर देता है। तो अंततः इस परिवार ने यह निर्णय लिया है, यहाँ तक कि दादाजी ने भी यह सोचा है कि अब इसको सहन करना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, ये हर रोज़ ऐसा नुकसान करता रहेगा। तो दादाजी ने उस टांगे वाले को वापस ढूंढा, और इस टोटो को उनको सिर्फ 3 रुपये में बेच दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? आई होप आपने इस कहानी को बहुत इंजॉय किया होगा, एक एक सेंटेंस को आपने बड़े ध्यान से सुना होगा, और टोटो के बारे में पूरी कहानी को समझा होगा, और साथ साथ आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव भी किया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।